ओम शांति। आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे लोगों ने मन का प्रयोग कर अपने शरीर को उसी तरह ढाला। मन में जैसा विचार किया शरीर पर वैसा ही असर हुआ। तिब्बत में एक प्रयोग है जिसका नाम हिट योग है, उष्णता का योग। वह तिब्बत में सैकड़ों फकीर हैं ऐसे जो नंगे बर्फ पर बैठे रह सकते हैं और उनके शरीर से पसीना छूटता रहता है। इस सब की वैज्ञानिक जांच परख हो चुकी है, इस सब की डॉक्टरी जांच परख हो चुकी है और चिकित्सक बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि यह क्या हो रहा है। एक आदमी बर्फ पर बैठा है नंगा, चारों तरफ बर्फ पड़ रही है, बर्फीली हवाएं बह रही है और उसके शरीर पर पसीना बह रहा है। क्या हुआ है इसको? यह आदमी योग के सूत्र का प्रयोग कर रहा है। इसने मन से मानने से इनकार कर दिया कि बर्फ पड़ रही है। यह आंख बंद करके यह कह रहा है कि बर्फ नहीं पड़ रही। यह आंख बंद करके बार बार यह कह रहा है कि सूरज तपा है और धूप बरस रही है। और यह आदमी आंख बंद करके कह रहा है कि मैं गर्मी से तड़पा जा रहा हूँ। शरीर उसका अनुसरण कर रहा है, वह पसीना छोड़ रहा है। दक्षिण में एक योगी थे, ब्रह्म योगी। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रंगून यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड तीनों जगह कुछ प्रयोग करके दिखाया। वे किसी भी तरह का जहर पी लेते थे और आधे घंटे के भीतर उस जहर को शरीर के बाहर पेशाब से निकाल देते थे। किसी भी तरह का जहर उनके खून में कभी मिश्रित नहीं होता था। सब तरह के एक्सरे परीक्षण हुए और मुश्किल में पड़ गई बात कि क्या मामला है। और वह आदमी इतना ही कहता था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं मन को कहता हूँ कि मैं जहर स्वीकार नहीं करूँगा, बस इतना मेरा अभ्यास है। लेकिन रंगून यूनिवर्सिटी में प्रयोग करने के बाद वे मर गए। जहर खून में पहुंच गया। आधे घंटे तक ही उनका संकल्प काम कर पाता था, इसलिए आधे घंटे के पहले जहर को शरीर के बाहर कर देना जरूरी था। आधे घंटे के बाद उनको भी शक होने लगता था कि कहीं जहर मिल ही ना जाए। आधे घंटे तक वे अपने संकल्प को मजबूत रख पाते थे। आधे घंटे के बाद शक उनको भी पकड़ने लगता था कि कहीं जहर मिल ना जाए। शक बड़ी अजीब चीज है। जो आदमी आधे घंटे तक जहर को अपने खून से दूर रखे उसको भी पकड़ा जाता है कि कहीं पकड़ ना जाए जहर। वे रंगून यूनिवर्सिटी से जहाँ ठहरे थे वहाँ के लिए कार से निकले और कार बीच में खराब हो गई और वे अपने स्थान पर 30 मिनट की बजाय 45 मिनट पर पहुँचे, लेकिन बेहोश पहुँचे। 15 मिनट उनकी मृत्यु का कारण बने। सैकड़ों योगियों ने खून की गति पर नियंत्रण घोषित किया है। कहीं से भी कोई भी वैन काट दी जाए, खून उनकी आज्ञा से बहेगा या बंद होगा। यह तो आप भी छोटा मोटा प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। अपनी नाड़ी को गिन लें और गिनने के बाद 5 मिनट बैठ जाएं और मन में सिर्फ इतना सोचते रहें, मेरी नाड़ी की रफ्तार तेज हो रही है, तेज हो रही है, तेज हो रही है। और 5 मिनट बाद फिर नाड़ी को गिने तो आप पाएंगे रफ्तार तेज हो गई है। कम भी हो सकती है, लंबा प्रयोग करें तो बंद भी हो सकती है। हृदय की धड़कन भी अति सूक्ष्मतम हिस्से तक बंद की जा सकेगी। खून की गति भी बंद की जा सकेगी। मन से ही सब कुछ होता है। बीमारी भी, स्वास्थ्य भी, सौंदर्य भी, शक्ति भी, उम्र भी, सब मन से शुरू होता है। फिर शरीर पर उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। एक और उदाहरण से देखते हैं। बर्नार्ड शॉ लंदन से कोई 20 मील दूर एक गांव को चुना था अपनी कब्र बनाने के लिए और मरने के कुछ दिन पहले
उस गांव में जाकर रहने लगा। उसके मित्रों ने कहा कि कारण क्या है इस गांव को चुनने का। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, इस गांव को चुनने का एक बहुत अजीब कारण है। बताऊं तो तुम हंसोगे, लेकिन फिर कोई हर्ज नहीं, तुम हंसना, मैं तुम्हें कारण बताता हूँ। ऐसे ही एक दिन इस गांव में घूमने आया था। इस गांव के कब्रिस्तान पर घूमने गया था। वहाँ एक कब्र पर मैंने एक पत्थर लगा देखा। उसको देखकर मैंने तय किया कि इस गांव में रहना चाहिए। उस पत्थर पर लिखा था, किसी आदमी की मौत का पत्थर था। लिखा था, यह आदमी 1610 में पैदा हुआ और 1710 में बहुत कम उम्र में मर गया। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा, जिस गांव के लोग 100 वर्ष को कम आयु मानते हैं, अगर ज़्यादा जीना है तो उसी गांव में रहना चाहिए। यह तो उसका मजाक ही था, लेकिन बर्नार्ड शॉ काफ़ी उम्र तक जिया भी। उस गांव की वजह से जिया, यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन उस पत्थर को बर्नार्ड शॉ ने चुना। यह तो उसके मन का चुनाव है। यह ज़्यादा जीने की आशंका का हिस्सा तो है ही, यह हिस्सा उसके ज़्यादा जीने का कारण बन सकता है। जिन मुल्कों में उम्र कम है, उन मुल्कों में सभी लोग कम उम्र की वजह से मर जाते हैं, ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। उन मुल्कों में कम उम्र होने की वजह से हमारी उम्र की अपेक्षाएं भी कम हो जाती हैं। हम जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, हम जल्दी मरने का विचार करने लगते हैं, हम जल्दी तय करते हैं कि अब वक्त आ गया। जिन मुल्कों में उम्र की अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, उनमें जल्दी कोई यह तय नहीं करता, क्योंकि अभी वक्त आया नहीं। तो मरने का ख्याल अगर जल्दी प्रवेश कर जाए तो जल्दी परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। मन मरने को राज़ी हो जाएगा। अगर मन मरने को राज़ी ना हो तो देर तक लंबा जिया जा सकता है। तो जो भी जानकारी हम इकट्ठा करते हैं, वो उसके विचारों और भावनाओं का ढंग निर्धारित करती है। अगर इंसान समझ जाए कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पूरी तरह उनकी अपनी बनाई हुई है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आपकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी अलग मनोवैज्ञानिक स्थिति में है, हर कोई अलग अलग दुनिया में है। अगर आप इसी दुनिया में हैं, मेरा मतलब है कि आप पूरी तरह से अपने मन का अटेंशन रखते हैं कि किस तरह का विचार चल रहा है, तो आप हर चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। राजयोग का अभ्यास करते करते व्यक्ति एक विचार तक पहुंच जाता है। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इंसान इतना उलझ गया है, क्यों? क्योंकि वह हर चीज़ को अपने आप से जोड़ लेता है, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति। अगर लोग का मन, बुद्धि इन अविनाशी चीज़ों से हट जाए तो वह अपने विचारों पर पूरी तरह कंट्रोल पा सकता है। जैसे यह समझो, हमारे शरीर का हर हिस्सा काम करता, चाहे हम सो ही क्यों न रहे हों। ऐसे ही विचारों को बंद नहीं किया जा सकता, पर एक विचार तक लाया जा सकता है। आपकी पहचान आपके किडनी या गुर्दों से नहीं होती, बल्कि आपके विचार, प्रक्रिया और भावनाओं से आपकी पहचान पूरी तरह से जुड़ी है। हम अपने शरीर से इतनी बुरी तरह जुड़ चुके हैं कि जिससे कि जीवन का अनुभव इसके पीछे छुप गया है। अब ये बताइए, आपने 24 घंटे में कितनी देर अपने विचारों के पीछे जाके देखा या विचारों को पढ़ा? अधिकांश लोगों के लिए एक भी पल ऐसा नहीं होता, या कुछ लोगों के पास कुछ पल होते हैं जो योग करते हैं। ये ऐसा है जैसे मान लो आप टेनिस खेल रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, पर 24 घंटे टेनिस से खेलना पड़ रहा है, तो आप टेनिस से कैसा दुख पाएंगे? यही हमारे साथ हो रहा है। आपकी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया बस चलती ही जा रही है। आपके जो भी विचार हैं, आप सोचते हैं मैं यही हूँ, मगर हमारे विचार एक खास सूचना से पैदा हो रहे हैं जो हमने बाहर से इकट्ठा की है। जो भी हम देखते, सुनते, सूंघते, चखते,
छूते हैं वो सब हमारे मन में दर्ज हो जाती है। सिर्फ अगर पूरा पूरा विचारों पर ध्यान दिया जाए तो हम जीवन को जीवन की तरह देखने लगेंगे, बिना किसी चीज़ से प्रभावित हुए, बिना किसी चीज़ से पहचान जोड़े। आपका जन्म होता है तो एक शरीर के रूप में दुनिया में आते हैं, फिर वही शरीर बड़ा हो जाता है और हम अपने को शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सभी वस्तुओं को अपना सब कुछ मान लेते हैं। पर मुख्य रूप से मैं क्या हूँ, यह एक पहेली बन जाती है। मैं एक आत्मा हूँ, जन्म होता है तो शरीर में प्रवेश करती हूँ और मृत्यु होती है तो शरीर छोड़ देती हूँ। ऐसे ही पाठ बजाते बजाते एक शरीर से दूसरा। समस्या यही है कि हम अपना दृष्टिकोण खो चुके हैं कि हम असल में कौन हैं। हम अपने आप को विचारों और भावनाओं से पहचान जोड़ लेते हैं, बिना ये समझे कि हमारे आत्मा के वास्तविक गुण क्या हैं। अगर हम सिर्फ आत्मा व परमात्मा के गुणों का चिंतन बार बार पैदा करते रहें तो क्या हमारी भावनाएं बेहतर पैदा होंगी या नहीं? ऐसा होगा या नहीं, आप खुद विचार करें। ओम शांति।